এইটো কি কৰা হ'ল ন ন আপোনাক আগত ক'ব লাগে ন মই নুঠিলো মই নুঠিলো ন মই আৰে ভাই মই ব্লগাৰ মই নিজৰ লাইফ ষ্টাইল দেখাইছো আপুনি ফাল্টু কৰিছে মোৰ লগত गुड मॉर्निंग डिब्रूगढ़ हेलो मैं सूरी सब क्या हाल चाल सत वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरे भाई साहब तो गाइस आज 24 तारीख कल थी 23 तारीख यानी कि रक्षाबंधन। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला रक्षाबंधन वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम इसी ड्रेस में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करे थे और रात को थके हारे एडिट करते हुए सो गए और सुबह को उठे और यही ड्रेस में हम निकल रहे हैं अपने तिनसुकिया की ओर। मतलब आप लोगों को पता है दुनिया डिजिटल हो चुकी है पर हमारा जो ITI है ना वो अभी भी बाबा आदम के ज़माने में जी रहा है। मतलब हमारे 300 ITI से हमें फ़ोन आता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 रुपये जमा करना होगा और वो भी तुम्हें खुद आके जमा करना होगा। हमने सर को बोला सर हम काम उम करते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो सर ये पॉसिबल नहीं है क्या हम आपको गूगल पे या फिर फ़ोन पे कर दें। तो सर ने बोला ऐसा तो नहीं होगा। तो हमने बोला और कोई ऑप्शन। सर ने बोला और कोई ऑप्शन तो नहीं है अगर तू खुद आके पेमेंट नहीं करेगा तो तुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलेगा बाकी तुम्हारी मर्जी आना चाहते हो तो आके पेमेंट कर सकते हो। तो फिर क्या करें हम मजबूरन लाचारन जा रहे हैं अपने 300 ITI 30 रुपये जमा कर रहे हैं। वैसे एक्चुअली हमने अपने सर को जहाँ काम करते हैं उनको बोल रखा था एक दिन के लिए बस जा रहे हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे आ जाएंगे। अभी जा रहे हैं 300 आज तो ड्यूटी नहीं जा पाऊँगा वहाँ जाके भी गाली सुनना होगा। मिलता हूँ आपसे। 11:30 होकर पार हो चुका बारिश भी आ रही है। चलते हैं लवाल से देखते हैं अगर ट्रेन मिलती है तो ठीक है वजह वजह ट्रेन नहीं चलती है देखते क्या होता है। अरे क्या होगा दुकान है कैसा रहेगा দাদা আজিকালি লিডু ট্রেনটো নচলে নেকি বন্ধ কৰিলে एकेबार बंद কৰিলে। और सो गाइस लवाल स्टेशन पे आया था सोचा अगर ट्रेन जाएगी हमारी जो यहाँ की इंटरसिटी जो पैसेंजर ट्रेन है अगर वो चलती है तो ठीक है मतलब 10-20 रुपये में हम 300 पहुँच जाएंगे वरना जाने का 80 रुपया आने का 80 रुपया बीच का जो ऑटो टुकटुक वगैरह का खर्चा वो तो अलग से ही। मतलब 30 रुपये के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 300 से 400 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। यार ये भी कोई बात हुई। अभी मैं हूँ लाल स्टेशन पे और ये रहा हमारे पीछे लवाल स्टेशन। मेरे पास कोई उपाय तो है नहीं अभी बस लेना होगा। बारिश भी आ रही है बहुत तगड़ी वाली बारिश आएगी शायद से तो कोई उपाय तो है नहीं बस लेना होगा। और क्या करें भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है और इसी कारण हम कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब अभी देख रहे हो ना आना जाना करना इतना खर्चा हो रहा है आमदनी 98 खर्चा रुपया। सो भैया इसी कारण हम ट्रैवल ब्लॉग करना नहीं चाहते मतलब करना तो चाहते हैं पर पैसा ही नहीं है ना कहाँ से करेंगे। तो ट्रेन खुल गई होती तो अच्छा खासा ट्रैवल ब्लॉग कर पाते पर ऐसा तो हो नहीं रहा ट्रेन भी बंद है। यार कसम से बता रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं बस लेते हैं और डायरेक्ट जाते हैं 300 जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअली मैं अभी अपना ट्राइपॉड वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं यूज़ कर रहा हूँ पता है क्योंकि बारिश आ रही है और बारिश आ रही है ट्राइपॉड ऊपर माइक ख़राब हो जाएगा। सो भैया एक एकदम सस्ता और मजबूत यार हमारा हेडफोन लगा लिया और बस ब्लॉग कर रहा हूँ सबसे बेस्ट है। मिलता हूँ आपसे रुको। सेंटर फुट है क्या चीज़ 5 दे दीजिए ना 5। हाँ हम गुटका उटका खाते नहीं है ना तो इसी कारण हम गुटका उटका खाते नहीं है ना इसी कारण कहीं भी जाते हैं तो अपने पास सेंटर फुट रख लेते हैं। आपको भी यही कहूँगा गुटका उटका छोड़ दो अगर खाते हो तो सेंटर फुट खाओ जवान पर लगाम लगाओ। चाचा कैसे हो ठीक हो चलो ठीक है। बस मिल गई 300 जाने वाली चलो फिर। मोहनबाड़ी से 300 तक का आज से कुछ दिन पहले 60 रुपये लगते थे ओनली 60 रुपीज़ और आज के डेट में 150 रुपये बोल रहे हैं। देखो नहीं भाई साहब दिमाग तो घूर गया। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये या 100 रुपये लगेंगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 150 रुपये लगेगा।
अरे भाई साहब 150 आने जाने का मतलब खाली बस में 300 रुपये। आगे भी भाड़ा के लिए झगड़ा हो रहा है। मजाक है क्या? 150 रुपये इसकी माँ का पूरा बस खाली हो गया। क्या हो रहा है भैया कहाँ जाएगा? 300 रुपये बोला था। अरे ऊपर जाइए। कहाँ पे जाएगा? अरे भाड़ा रुको। अरे तो ये रुकी करो ना ना अपना कागज को बोला कि ना मन उठी लो ना मन उठी लो ना अपना बस এটা কি করা কেটা কথা সব বাস এই রকম নহয় নহয় আপনি একটু ফালতু কথা কইছে আপনি না না মই আপনাক কইছিলো 300 শুনকচোন কথাটো শুনি লওক মই আপোনাক কৈছিলো মই আরে ভাই মই ব্লগার মই নিজৰ লাইফ ষ্টাইল দেখাইছো আপুনি ফালতু কৰিছে মোৰ লগত ডিব্ৰুগড় ডিস্ট্ৰিক্ট তিনচুকীয়া গম পাইছো এই মই ডিস্ট্ৰিক্টৰ লগত মতলব নাই মই মুঠতে আপোনাক কৈছিলো তিনচুকীয়া যাম তিনচুকীয়া আপোনাৰ बस लेते हुए तो कहा था कि तिनसुकिया जाऊंगा पर ला के बीच रास्ते पे छोड़ दिया ना तिनसुकिया के रह गया ना ही डिब्रूगढ़ का बोला कि इससे आगे बस नहीं जाएगी। देखो ये तो हमारे साथ बहुत ही फालतू हुआ मतलब उन्होंने बोला कि तिनसुकिया तक ले जाएंगे और ला के हमें पानी तोला मतलब आधे बीच रास्ते में उन्होंने उतार दिया बोला कि आगे नहीं जाएंगे यहीं तक का स्टॉप है। तो सबके सब उन पर टूट पड़े। क्या बताएं टूटना भी चाहिए क्योंकि सबके पास कितना पैसा है कितना नहीं है कम से कम सोचना चाहिए। आप नहीं सोच रहे हो कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए कि आप तिनसुकिया ले जाओगे। ला के बीच रास्ते पे रोक दे रहे हो और बारिश भी देख रहे हो बहुत ही तगड़ी वाली बारिश आ रही है। अभी बारिश आ रही है क्या करें समझ नहीं आ रहा है और पैसा भी हमारे पास है नहीं मतलब 2 या 250 रुपये है बारिश भी ना कसम से यार। एक्चुअली मेरे भाई आज मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाला था पर हमने 30,000 का मोबाइल ले लिया है ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था और जब हम काम में रहते हैं टाइम नहीं होता है हमारे पास तो हम जब दूसरे को देखते हैं तो हम मनी में सोचते हैं हमें क्या चाहिए बस हमें चाहिए टाइम बस हमारे पास टाइम होगा तो बस बाकी से बढ़िया हम खुश रहेंगे। आज हमारे पास टाइम था सुबह को हम तिनसुकिया जा रहे थे तो सोचा तू हमेशा क्या सोचता है तेरे को क्या चाहिए टाइम ही चाहिए ब्लॉग के लिए पैसा चाहिए ना ही ब्लॉग के लिए दोस्त चाहिए ना ही ब्लॉग के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। हमारा मानना है ब्लॉग के लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक अच्छा सा ब्लॉग शूट कर सकते हो और हमने अपनी इसी बात को सोचा और बस ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद है सारा गाड़ी आके यहाँ पे रुक जा रहा है और उसके बाद ऑटो में उठते ऑटो लेके फिर जा रहे हैं तिनसुकिया। यहाँ से अगर ऑटो लेके तिनसुकिया जाओगे तो एक जन का पड़ता है 50 रुपये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। देख रहे हो गाड़ी आके रुक चुकी है और सब उतर चुके हैं। यहाँ सब ऑटो लेंगे और जाएंगे तिनसुकिया। चलो आपको बॉर्डर दिखाता है हमारे डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया का बॉर्डर। बारिश हल्की से छूट चुकी है। आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। चाचा ने तो हमें झूठ बोला कि इंटर डिस्ट्रिक्ट खुल चुका है हम आपको डायरेक्ट तिनसुकिया ले जाएंगे। अभी फिलहाल मैं हूँ डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से 10 कदम चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। ये जो बैरिकेड देख रहे हो ना इसे क्रॉस करते ही हम पहुँच जाएंगे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। लो जी हम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और ये हम पहुँच गए तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में समझ रहे हो। लो जी फाइनली पहुँच चुके हैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में और भैया यहाँ से ऑटो लेना होगा डायरेक्ट तिनसुकिया टाउन अपने ITI तक का। इसकी माँ का उन्होंने हमें झूठ बोला क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली बारिश आ रही है ना बारिश नहीं आती तो लिफ्ट भी ले सकता था अब वही करना होगा लिफ्ट लेना होगा। यहाँ से अगर पैसे देके जाऊँगा तो आने का मेरे पास पैसे नहीं है तो आते समय हमें लिफ्ट लेना होगा या फिर यहाँ से जाते वक्त हम लिफ्ट ले सकते हैं। सर को अभी हमने फ़ोन करा पता है सर ने क्या बोला सुनना चाहोगे सुन लो। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर मैं মানে ওলাইছিলো আহিছো ইয়াত আপোনাৰ কি ইণ্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বন্ধ আছে বুলি কৈছিলে তিনসুকিয়া লৈ যাম কিন্তু আহি ইয়াত পানী তলা ৰখাই দিছে নমাই দিলে। না না তুমি ITI কাৰ্ডটো আনিছা নি? আই কাৰ্ডটো দেখাই দিয়া। सर आई कार्ड तो বাৰু মানে ফটো দেখাই দিম একো নাই কিন্তু মানে আপোনাৰ কি বুলি কয় ইয়াত বাছ পোৱা নাই ন ইয়াতে ৰখাই থৈ দিছে। তুমি তাতে আহিব দিব তোমাৰ অটো চটো আহি আছে অটোবিলাক পুৰা আহি আছে। পানী তোলাটো তিনসুকিয়া অটো আহি আছে। পানী তোলাটো সেম ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ন? পানী তোলাটো মানে গোটেই অটো ৰখি আছে ইয়াতে ৰখাই দিলে আমাক মানে সি ড্ৰাইভাৰ জনে কৈছিলে ডাইৰেক্ট তিনসুকিয়া লৈ যাব। উপায় নাই তুমি অটোত গুচি আহা। सर अपना रुपये केटा लोगे थे बता आसो 5टा मतलब हमारे सर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है आप किस सिचुएशन में हो। उन लोगों को बस अपना दिखता है। हमने सर को फोन करके बोला सर इंटर डिस्ट्रिक्ट खुला नहीं है। सर बोल रहे हैं तो ठीक है ऑटो ले लो चला। अरे क्या पता है हमें भी पता है ऑटो लेके चले आएंगे। पैसा कहाँ से आएगा पैसा गाछ पे तो लगता नहीं है ना और इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं इन लोग बस 30 रुपये के लिए। अगर आप लोग गूगल पे या फ़ोन पे कर देते तो इतना झमेला नहीं होता ना।
क्या बताएं और आप लोगों को क्या समझाएं। अभी भी आप लोग बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, कसम से बता रहे हैं आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। पढ़ाई के नाम पे आप लोग लूट तो रहे हो और साथ ही साथ टॉर्चर भी कर रहे हो। बुरा पाओ या अच्छा पाओ ये आपकी मर्जी है, पर हमें जो कहना है, हमारे दिल को जो अच्छा लगता है हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। आपको अच्छा पाना है पाओ, खराब पाना है तो अपने घर पे रहो। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, कसम से बता रहा हूँ, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। पर कसम से बताऊँ, आज का जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाजवाब। और ये एक्सपीरियंस ना ऑन ब्लॉग फर्स्ट टाइम हो रहा है, और ऐसा तो हमारे साथ होते रहता है। उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा उठता है, पर आज इतना ज़्यादा गुस्सा उठ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैप्चर करके रख रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस होती है ना, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार होती है। और इसे हम अगर रिकॉर्ड कर पा रहे हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो सब मतलब उसके आगे कम है। तो अच्छा फील कर रहा हूँ। कोई नहीं, अभी जो मैनेज करना होगा वो तो मैनेज करेंगे। वैसे भी बचपन से मैनेज करते ही आए हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो होने से रही हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। होला আগত লৈ যাব নেকি? थैंक यू सो मच। अपनी को लोगे जाओ, एक नहीं होगा। तो गाइस भैया मिले, हमें थोड़ी दूर का लिफ्ट मिल गया। तो उसके बाद आगे का आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मिलते हैं आपसे। वैसे ये रे भैया नाम क्या अपना ना बोलो, हम लोग ভাল লাগিলে। ऑल राइट, सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ITI के पास। और ये रहे भैया जिन्होंने हमारा बहुत हेल्प करा है। थैंक यू भैया। आपका नाम? पल्लव हजारिका। पल्लव हजारिका। अच्छा लगा आपसे मिल गया। भैया ITI में हो गया। ऑल राइट, सो गाइस फाइनली आके पहुंच चुके हैं ITI में। और ये जो ग्राउंड देख रहे हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा हम दौड़ा करते थे, आर्मी का प्रैक्टिस करते थे। और मतलब यहीं पास में रहते थे ना, तो आके यहीं पे प्रैक्टिस करा करते थे। और यहाँ की बहुत सारी यादें हैं, अगर आप चाहते हो देखना, अगर देखा नहीं है, अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हो तो आपको तो बखूबी पता होगा। अगर आप नए हो, अगर जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप पुराने वीडियो ITI के देख सकते हो। अभी मसला ये है कि हम ITI के अंदर जाके व्लॉग शूट नहीं कर सकते। और अभी आप लोगों के मन में चल रहा होगा लाइट आ रही है कि नहीं, इधर बात करते हैं। अभी आप लोगों के मन में ये तो जरूर चल रहा होगा, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा, सबका नहीं। बीजे तरह तो ITI खत्म हो चुका था, तूने ब्लॉग बनाया था कि फाइनली ITI कंप्लीट है, तो ये क्या है, मतलब रजिस्टर करने क्यों जा रहा है? तो ये क्या बताएं, हमने ब्रेक लगा रखा है। हाँ पता है, हंस लो। पर भैया क्या बताएं, ब्रेक लग गया तो लग गया। और भैया हमारा ITI में वेल्डर ट्रेड है, और 1 साल का ही कोर्स होता है। और उसमें भी आपका केप का आके पूरा बर्बाद कर दिया। और फिर जाके थोड़ी दिन खुली तो ये कोरोना महाराज चले आए, हमारी ज़िंदगी तबाह करने। एक ही सब्जेक्ट में ब्रेक लगाए, और वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और भैया ड्राइंग तो हमसे ठीक से बनती नहीं, और हम करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। अंदर जाते हैं, देखते हैं। 30 रुपये की बुलाया है, मतलब राज क्या है, 30 रुपये का राज क्या है। 500 रुपये खर्चा करके हम 30 रुपये रजिस्टर कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। मिलते हैं हम आपसे, रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, उसके बाद बताते हैं अंदर हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, ऑल राइट। सो गाइस अंदर गया, हेलो हाय करा, और सर ने बोला एक फॉर्म है, ये रहा वो फॉर्म। सर के पास एक ही पीस था, उन्होंने बोला जाके जेरोक्स करके लेके आ। हमने बोला सर इतना बड़ा ITI है, आप ही कर दो ना। कहाँ आप जाए? बोला कि नहीं वो तो तुझे खुद ही करना पड़ेगा। देख रहे हो इन लोगों की कंजूसी लेवल। और क्या बताएं, मत आना ITI, इसका में तो भूल से भी मत आना अगर आना चाहते हो तो। ठीक है, फिर इसे जेरोक्स करवाते हैं और मिलते हैं आपसे। पता जेरोक्स बोल एक किस कोई देखना। क्यों ना 2 टका, अब 2 रुपये कहाँ से लाओ, 5 रुपये। और वैसे भैया जेरोक्स हो चुका है, और भैया यहाँ पे हमारा खर्चा हो चुका है 2 रुपये। समझ रहे हो, यहाँ पे भी खर्चा। क्या बताएं यार, यही है ज़िंदगी। ठीक है, फिर हम जाते हैं ITI में और देखते हैं इसका कार्यक्रम क्या होता है, मतलब इसके साथ क्या तामझाम होता है। मिलते हैं आपसे। और राइट, सो भैया अंदर गए, और हमारे पास जो फॉर्म था, इस फॉर्म को हमसे फिलअप करवाते हैं। और इस फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं था जो कि हमारे बगैर ये फॉर्म फिलअप नहीं हो सकती थी। मुझे नहीं लगता इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारा आना ज़रूरी था, क्योंकि इस फॉर्म में कुछ था नहीं।
इस फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना था और आपको अपना ट्रेड लिखना था, आपका किस सब्जेक्ट में बैक लगा है इसको लिखना था और रोल नंबर वगैरह लिखना था बस, और 30 रुपये दे देना था, बस काम खत्म। आसपास जो भी फ्रेंड होते रिलेटिव होते वो भी ये काम कर सकते थे। मेरी वीडियो अगर कोई भी ITI वाले देख रहा ना तो खराब पाने की ज़रूरत नहीं है, और सारा का सारा गलती आप लोगों की है, क्योंकि सबके पास तो इतना पैसा नहीं होता ना, आप फोकट में दूसरों का पैसा बर्बाद करवा रहे हो। मतलब सीधे सीधे बोले तो आप गरीबों का पैसा ऐसे वेस्ट करवा रहे हो। राम राम। मतलब सीधे सीधे बोले तो आप गरीबों का पैसा ऐसे वेस्ट करवा रहे हैं। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो, इस थोपड़े को पहली बार देख रहे हो, और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। और क्या कहना था, बाकी सब बढ़िया। हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भी हैप्पी बीइंग, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, चिक चिक बूम।